वो लम्हे का आदित्य ग्रेवाल तो आपको याद ही होगा, जो बहुत ही ज्यादा लॉयल एंड इमोशनल था अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। और नहीं तो भूल भुलैया का सिद्धार्थ आपको पक्का याद ही होगा। अरे वही मंजोलिका का पति, आई मीन अवनी का पति। बट वो सडनली कहाँ गायब हो गया। सो हे एवरीवन, इन टुडे डिस्कशन हम बात करेंगे साइनी आहूजा के बारे में, जिनके कैरियर के साथ साथ उनकी लाइफ, रेपुटेशन सब कुछ स्पॉइल हो गया उन्हीं की मेड के थ्रू लगाए गए सेक्सुअल असॉल्ट एलिगेशंस की वजह से। और आजकल वो कहाँ है एंड किस कंडीशन में है। साइनी आहूजा की डेब्यू मूवी 2003 में रिलीज हुई थी, जो थी हजारों ख्वाहिशें ऐसी। जब डायरेक्टर सुधीर मिश्रा इस मूवी के लिए ऑडिशन ले रहे थे, तब साइनी ने भी ऑडिशन दिया था एंड ही गॉट सिलेक्टेड फॉर दिस मूवी एंड उन्होंने विक्रम मल्होत्रा का रोल प्ले किया था। डेब्यू मूवी होने के बाद भी पीपल लाइक्ड हिम एज विक्रम मल्होत्रा एंड इन द रिजल्ट उन्हें इस मूवी के लिए बेस्ट मेल डेब्यू अवार्ड भी मिला था। इसके बाद उन्होंने पेप्सी, कैडबरी एंड सिटी बैंक एटसेट्रा के एड्स में भी काम किया, जिसके थ्रू भी उन्हें काफी रिकॉग्नाइजेशन मिली। बट जब 2006 में गैंगस्टर मूवी आई, तब वो घर घर पहुंच गए, जिसमें उन्होंने गैंगस्टर दया का रोल प्ले किया था। इंटरेस्टिंगली ये मूवी कंगना की भी डेब्यू मूवी थी एंड साइनी एंड कंगना दोनों को ही इस मूवी से काफी अच्छी रिकॉग्नाइजेशन मिली। उनका कैरियर इतना अच्छा जा रहा था दैट नेक्स्ट ईयर 2007 में साइनी को बैक टू बैक 3 मूवीज मिली, लाइफ इन मेट्रो, खोया खोया चांद एंड भूल भुलैया, जो कि 2007 की हिट मूवी थी। बट 2009 उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला था, बिकॉज जो सक्सेस, रिकॉग्नाइजेशन साइनी ने इतने हार्ड वर्क एंड स्ट्रगल से गेन की थी, वो सब खत्म हो गई। एक्चुअली हुआ ये था कि उनकी 19 ईयर ओल्ड मेड ने उन पर सेक्सुअल हरेसमेंट का आरोप लगाया था। उस टाइम पर साइनी मुंबई अंधेरी में रहते थे और जिस दिन पुलिस कंप्लेंट कराई गई थी, सेम डे साइनी वाज अरेस्टेड। इनिशियली ही केप्ट नेग्लेक्टिंग एलिगेशंस, बट जब फॉरेंसिक टेस्ट में ये प्रूव हो गया तो बाद में ही एक्सेप्टेड इट। बट पता है बाद में साइनी की वाइफ ने ये कंफर्म किया कि साइनी ने ये कभी एक्सेप्ट किया ही नहीं था दैट ही रेप्ड हिज मेड। ये सब मीडिया के थ्रू चलाया गया नॉनसेंस था। साथ ही फॉरेंसिक टेस्ट की रिपोर्ट भी नेगेटिव थी। बट आयरनी इज कोर्ट ने उन्हीं फॉरेंसिक टेस्ट के बेसिस पर साइनी को सजा सुनाई थी। सो डोंट नो व्हाट वाज द ट्रुथ, बट डोंट नो व्हाई एंड हाउ साइनी की मेड ने अपना स्टेटमेंट चेंज कर दिया एंड सेड कि उसने प्रेशर में आके कंप्लेंट कराई थी। बट एज पर फॉरेंसिक टेस्ट रिपोर्ट, कोर्ट ने पहले वाले स्टेटमेंट को ही वैल्यू दी एंड ये माना कि प्रोबेबली मेड वाज फोर्स्ड टू चेंज हर स्टेटमेंट अगेंस्ट साइनी एंड कोर्ट ने 2011 में साइनी को 7 साल की सजा सुनाई। हालांकि वो बेल पर बाहर आ गए, बट पब्लिक में उनकी इमेज कम्प्लीटली स्पॉइल हो गई थी। भले ही मेड ने अपना स्टेटमेंट चेंज कर लिया, बट पीपल कुड नॉट ट्रस्ट हिम अगेन और उनका कैरियर ग्राफ धीरे धीरे नीचे जाने लगा। प्रोडक्शन हाउसेस ने उनके साथ काम करना लगभग बंद कर दिया। 2012 में साइनी ने एक हॉरर मूवी घोस्ट से कमबैक करने का ट्राई किया, बट ये मूवी चली नहीं। साथ ही वेलकम बैक में उनका रोल डिसाइडेड था, वो भी जॉन अब्राहम को दे दिया गया। अदरवाइज इस मूवी में साइनी मजनू भाई की बहन श्रुति हसन के बॉयफ्रेंड का रोल प्ले करते। वेलकम बैक मूवी हिट रही। शायद अगर साइनी को इसमें कास्ट किया जाता तो उनके लिए एक न्यू बिगनिंग हो सकती थी। बट साइनी का कैरियर धीरे धीरे नीचे जा रहा था। साथ ही साइनी का कोई स्ट्रॉन्ग फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था, सो उन्हें इंडस्ट्री से कोई सपोर्ट नहीं मिला। अदरवाइज वी हैव लॉट ऑफ एग्जांपल्स वेयर एक्टर्स आर गेटिंग बिग रोल्स इवन आफ्टर कमिटिंग क्राइम्स, यू नो व्हाट आई मीन। साइनी के केस पर बेस्ड मनीष गुप्ता ने एक मूवी भी लिखी, बिकॉज 2009 में ही वो काम के सिलसिले में साइनी से मिले थे और इस केस के बारे में साइनी से सुना। और ये मूवी थी सेक्शन 375, जिसमें एक डायरेक्टर पर उसी की असिस्टेंट सेक्सुअल असॉल्ट एलिगेशंस लगाती है। बट बाद में पता चलता है कि उनके बीच एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। आपस में कुछ मैटर पर झगड़ा होने की वजह से उसने डायरेक्टर पर केस कर दिया। बट ये मूवी भी साइनी के इमेज को बचा नहीं पाई। नो डाउट साइनी को जो भी रोल्स मिले उनके पीछे उनकी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस थी, बट लाइफ में एक गलती ने उनके पूरे कैरियर को स्पॉइल कर दिया। अदरवाइज हु नोज, उनके कैरियर के डाउनफॉल को इस बात से समझा जा सकता है कि उन्होंने 2015 के अराउंड एक शॉर्ट कमर्शियल स्टाइल फिल्म भी की थी, जिसमें उन्होंने एक नॉर्मल से कुक का रोल प्ले किया था, बट इसका भी कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला। साइनी ज्यादा टाइम तक तो जेल में नहीं रहे, बिकॉज 2011 में कन्विक्शन के कुछ टाइम बाद ही जेल से बाहर आ गए बेल पर। बट उनका केस अभी भी क्लोज नहीं हुआ है। वो मुंबई में अपनी बेटी और वाइफ के साथ प्राइवेट लाइफ जी रहे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन। व्हाट यू ऑल थिंक? Is there any chance of Chinese comeback? Was that made lying? Let me know in the comment section. तब तक के लिए थैंक यू।